हरियाणा अधिवक्ता परिषद की ओर से शनिवार को रेवाड़ी बार के सभागार में एक दिवसीय प्रांतीय महिला अधिवेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला आयोग हरियाणा की उपाध्यक्षा श्रीमती प्रीति भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में पधारी। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेविका पवित्रा यादव ने की। इस अवसर पर राज्य विधि आयोग हरियाणा के स्थायी सदस्य मुकेश गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री डी.के. मित्तल, रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन के प्रधान शमशेर यादव की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में 2 सत्र आयोजित किए गए। प्रथम सत्र में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता श्रीमती अर्चना पाठक दवे मुख्य वक्ता रही, जबकि सुश्री बांसुरी स्वराज अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट वक्ता के रूप में मौजूद रही। इसी प्रकार द्वितीय सत्र में श्रीमती मोनिका अरोड़ा अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट मुख्य वक्ता रही व महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती प्रीति भारद्वाज ने भी अपने ओजस्वी विचार रखे। कार्यक्रम में रेवाड़ी अधिवक्ता परिषद की ओर से कार्यक्रम में पधारे सभी मेहमानों का मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वुमेन एम्पावरमेंट था। वक्ताओं का फोकस आईपीसी 375 मैरिटल रेप कॉमन सिविल कोड पर रहा। श्रीमती मोनिका अरोड़ा अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को लेकर 2 कॉन्सेप्ट हैं, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फेवरिज्म। दोनों अलग अलग हैं। यहाँ नारी जागृति की बात की जाती है, वहाँ नारी मुक्ति की बात की जाती है। आदिकाल में महिला पुरुषों में भेदभाव था ही नहीं। हजारों वर्ष पूर्व जब मुगल राज आया तो महिलाओं को घरों में बंद करके रखना पड़ा। कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, महिलाओं को पहले ही मार देना, प्रथा प्रथा जैसी कुरीतियों से भी तो महिलाओं को बाहर निकालना है। उन्होंने अफसोस जताया कि इस कार्य के लिए पढ़ा लिखा पुरुष तबका आगे आया ही नहीं। इसीलिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कानून बने। दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। उन दोनों का योगदान भारत की समृद्धि में बहुत बहुत जरूरी है। आपको जान के अचंभा होगा कि बांग्लादेश छोटा सा देश होते भी वहाँ महिलाएं व्यापार में ज्यादा है, कपड़ा उद्योग में महिलाएं ज्यादा है, इसलिए जीडीपी का फर्क महिलाओं की काम करने की वजह से। और मेरे देश में भी उनको बाहर निकलना होगा। और ऐसे ढेर एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद था, सभी जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की जो युवा पीढ़ी है ये इस फर्क को महिला और पुरुष कभी भी अलग अलग नहीं होते हैं, वो साथ मिलकर के काम करेंगे, तभी वो मेरे देश को मजबूत बनाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवित्र मैडम। मोमेंटो सेरेमनी को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित सौभाग्य है कि इस भूमि ने हमें अनुमति दी कि हम इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ कर सके। उसके लिए भी मैं इस भूमि का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। कार्यक्रम रहेगा कुछ जिलों में वो 1 तारीख को निर्धारित किया गया है और कुछ जिलों में 2 तारीख को। अब की बार नया संवत्सर जो शुरू होगा वो 2 अप्रैल को होगा। वो कार्यक्रम हम निरंतर करते रहेंगे। हमारी एक कमिटमेंट थी कि 8 जनवरी को जब हम महाकालेश्वर में इकट्ठे हुए थे तो वहां पे आगामी कार्यक्रमों की एक सूची बनी थी और उस सूची में सबसे पहला ये महिला अधिवक्ता सम्मेलन की बात हुई थी। और आज आप सबके प्रयास में इसको यहाँ परिपूर्ण किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम महिला अधिवक्ताओं ने किया है, इसमें मैं बहुत मुझे हर्ष हो रहा है देखकर। जो नंबर ऑफ़ वुमेन एडवोकेट्स हैं प्रैक्टिसिंग यहाँ देखकर, ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, ये उसके लिए भी एक बहुत पॉजिटिव कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
इट इज़ एन ऑनर फॉर मी. थैंक यू. अधिवक्ता परिषद हरियाणा की ओर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेवाड़ी में ये कार्यक्रम था जो महिला सम्मेलन था, महिला अधिवक्ता सम्मेलन. इसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में रखा था और एक एनुअल कॉन्फ्रेंस थी अधिवक्ता महिला अधिवक्ताओं की. इसमें बात की गई कि कैसे जो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट है और जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म है, कैसे वो दोनों अलग हैं. हमारे यहाँ नारी जागृति की आवश्यकता होती है, वहाँ हम नारी मुक्ति की बात करते हैं. दूसरी जो तात्कालिक विषय हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, जैसे मैरिटल रेप का इशू चल रहा है कोर्ट्स में, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातचीत चल रही है, तो उसके बारे में डिटेल से एक अवेयरनेस क्रिएट की गई. उसमें अपनी बात अलग अलग वक्ताओं ने रखी. बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम था, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और सभी लोग यहाँ आए हैं और कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे यहाँ से. जी देखिए, मैं ये मानती हूँ और हम सब जानते भी हैं इस चीज़ को कि भारत में तो ईशावास्यम इदम सर्वम कहते हैं, कण कण में भगवान कहते हैं. यहाँ कभी महिला पुरुष में डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव था ही नहीं. पर जब 1000 साल का मुग़ल राज आया और ब्रिटिश राज आया, तो मुग़ल आज जो इराक़ में करते हैं, जो अफ़गानिस्तान में करते हैं, तो महिलाओं को घर में बंद करके रखना पड़ा. भ्रूण हत्या शुरू हो गई, उसके बाद बाल विवाह शुरू हो गया, महिला को पहले ही मार देना शुरू हो गया, पर्दा प्रथा हो गई. उस मानसिकता से समाज को बाहर भी तो निकालना है, आदमियों की भी और औरतों की भी. उस मानसिकता से बाहर निकालना है. चाहे रिजर्वेशन दी जाती है, कोई भी उनको फैसिलिटेशन के लिए कुछ दिया जाता है, यही कि उनको एट पार एक बार ले आएँ, उसके बाद तो फिर पंख है ना, वो उड़ जाएंगी. उनको जो करना है वो कर लेंगी, पर एक बार समान स्तर पे लाना बहुत ज़रूरी है. एक देश एक व्यवस्था नहीं बन पाई. देखिए, जैसे मैंने अपना लगभग 1 घंटे का सत्र यहाँ पर मैंने बोला कि हिंदू समाज से सदा ही हिंदू समाज से आवाज़ें आती गई. हिंदू जो समाज सुधारक हैं वो लगातार कहते रहे ब्रिटिशर्स की मदद से, और बाद में भी हिंदू कोड बिल आया, हिंदू मैरिज, हिंदू डिवोर्स, हिंदू सक्सेशन, सबको रिफॉर्म किया गया. पर एक टच मी नॉट पॉलिसी जो मुस्लिम रिलीजन के बारे में वो अपनाई गई. ना समाज से आवाज़ें आई कि भेदभाव की नीतियाँ समाप्त की जाएं, ना समाज सुधारक खड़े हुए. जो पढ़े लिखे लोग हैं कभी नहीं खड़े हुए कुरीतियों के अगेंस्ट में, और कोर्ट्स ने भी टच मी नॉट पॉलिसी का इस्तेमाल किया मुस्लिम कुरीतियों के प्रति. पर अब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों से शायरा बानों तक किस प्रकार से आगे बढ़कर और मुस्लिम महिला का हाथ थामा है. मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि किसी धर्म में, किसी भी मज़हब में अगर महिलाओं के अगेंस्ट में उनसे भेदभाव करती कोई भी प्रैक्टिसेस हैं, उनको जाना होगा. क्योंकि जो त्रिदेव है ना हमारे संविधान का, आर्टिकल 14, 19 और 21, यानी सम्मान, स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन, उसको अगर कोई भी रीति वायलेट करेगी, उसको जाना होगा, उसको निरस्त होना होगा. एक देश एक कानून होना होगा. धन्यवाद जी. आज कार्यक्रम में आप बतौर चीफ गेस्ट आए, जी, क्या कहना चाहिए कार्यक्रम में, क्या था कार्यक्रम? जी, कोविड के बाद आई थिंक प्रांत लेवल पर, स्टेट लेवल पर सबसे पहला कोविड के बाद इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ है. और क्योंकि आज मार्च को विमेन हिस्ट्री मंथ कहा जाता है, मार्च नहीं ख़त्म हुआ है और अभी भी महिला दिवस के उपलक्ष्य में, जो कि वुमेन हिस्ट्री मंथ कहा जाता है, एक महिला अधिवेशन आधे दिन का ये कार्यक्रम रहा. 4 वक्ता रहीं, मोनिका अरोड़ा जी रहीं, सीमा जी रहीं, बांसुरी स्वराज जी रहीं. सभी सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही जानी मानी अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता परिषद की भी सदस्य हैं. और महिला आयोग से हमें यहाँ पर उनके वक्तव्य को सुनने का यहाँ पे मौका मिला. इतने सारे महिला अधिवक्ताएं हैं, सो अलग अलग विषयों पर, रूल ऑफ लॉ पे, मैरिटल रेप पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर और जनरली अधिकारों से संबंधित बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई. और यहाँ की रेवाड़ी की स्पेशली जो अधिवक्ता परिषद की जितनी भी पूरी टीम है, हरियाणा की जो है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जिसको कहते हैं कि बहुत भाव से इस कार्यक्रम को उन्होंने संचालन उसका हुआ है. और मैं चाहूँगी कि आने वाले समय में, क्योंकि अब सारी जो लॉकडाउन की या जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी सब उठ जाएंगी फर्स्ट से, तो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम हो, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो और इस प्रकार से लीगली जो अवेयर होने के जो काम हैं वो आई थिंक हमारी इन्हीं अधिवक्ताओं में से उभर कर आएँ और वो ही आगे नीचे लेवल पर और जागरूक करें महिलाओं को, ऐसी आशा है. क्या कार्यक्रम था रेवाड़ी के? आज अधिवक्ता परिषद हरियाणा एक अधिवक्ताओं का, राष्ट्रवादी सोच रखने वाले अधिवक्ताओं का संगठन है,
उसका एक महिला अधिवक्ता सम्मेलन, जिसमें प्रमुखता से जो महिलाएं अधिवक्ता हैं पूरे राज्य में कहीं भी प्रैक्टिस करती हैं, उनका एक सम्मेलन था जिसमें 2-3 विषय थे। एक 375 IPC जिसमें मैरिटल रेप पे अभी एक टिप्पणी आई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उस विषय को लेके। दूसरा कॉमन सिविल कोड जो पूरे भारत में जिसकी आवश्यकता है, लेकिन उससे पहले हमारा ये मानना है कि कॉमन सिविल कोड की बजाय कॉमन फैमिली कोड होना चाहिए कि सबका परिवार का एक ही नियम हो और एक ही उसके लिए एक्ट हो। इसको लेके आज हमारा ये अधिवेशन था जो बहुत ही सफल रहा और जिसमें 200 से ज़्यादा महिला अधिवक्ताओं की संख्या रही तथा 100 पुरुष अधिवक्ताओं की संख्या रही। आपका यहाँ अधिवेशन था या नहीं, अधिवक्ता परिषद हरियाणा का जो की पैटर्न बॉडी वो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद पूरे भारतवर्ष में है। हम समय समय पर कार्य करते रहते हैं। सबसे पहला मोटो हमारा ये है कि कानून की पहुंच या जिनको न्याय जिनकी पहुंच में नहीं है उस दबे कुचले आदमी तक न्याय पहुंचाना अधिवक्ता परिषद का सबसे पहले मोटो है और समय समय पर अलग अलग विषयों को लेके हम अधिवेशन करते रहते हैं। आज क्या कार्यक्रम था? आज ये महिला अधिवक्ता परिषद का सम्मेलन था जी, रेवाड़ी इकाई की तरफ से। और हमारा जो अधिवक्ता परिषद है जो एक ऐसा मंच है जो न्याय के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी है और इस तरह से कार्यक्रम करते रहते हैं सदैव। और इस बार पहली बार ये रेवाड़ी ज़िले में सम्मेलन था और जहाँ पर विभिन्न प्रांतों से महिला अधिवक्ता प्रमुख और उनके साथ महिला एडवोकेट्स आई और ये कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और हमें बहुत इस बात की खुशी है कि आज ये सक्सेसफुल रेवाड़ी इकाई की तरफ से एक बहुत ही सक्सेसफुल कार्य रहा। आज ये कार्यक्रम हुआ, आपके यहाँ कैसा लगा आपको? आज हमें इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा, नई नई जानकारियाँ मिली और अपने से बड़ी अधिवक्ताओं से मिलने का मौका मिला। उन्होंने भी हमें अपने क्षेत्र के जो एक्सपीरियंस है जो थे वो उन्होंने हमारे को बहुत अच्छे से साझा करे और हमें जान करके बहुत ही अच्छा और काफ़ी नॉलेज मिली है। धन्यवाद जी। जो महिला अधिवक्ताओं का सम्मेलन था ना, उसमें हमें नई नई जानकारियाँ सुनने को मिली है, खास करके सेक्शन 375 के बारे में। और सभी लोगों ने अपने अलग अलग नॉलेज को अलग अलग तरीके से पेश किया हमारे सामने, जो कि हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात थी कि हमें सबसे मिलने का मौका मिला और बड़ा अच्छा रहा। और जो हमारा सम्मेलन था वो भी बड़े कार्यक्रम अच्छे तरीके से समाप्त हो गया उसका, तो बहुत अच्छा था सब कुछ। बस यही कहना चाहूँगी। मैडम आप अपना नाम बताइए पहले तो, आपका शुभ नाम। मेरा नाम कनिका अग्रवाल है। मैं यहाँ पे एज अ जूनियर एसोसिएट अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। और आज के सेशन के बारे में आज बताइए, जो आज आप यहाँ पे हुआ कैसा लगा, क्या सीखा, कैसा महसूस हुआ, बताइए आप कुछ। आज के सेशन से हम ये कह सकते हैं कि आज का जो सेशन था वो वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा था। और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आजकल कम नहीं हैं और महिलाएं राष्ट्र में आगे बढ़ रही हैं। और हमें अपनी बहन बेटियों के साथ मिलके हमें भी और बाकी सबको भी लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मतलब जो लेडीज़ हैं वो लॉ में बिलीव करती हैं, तो हमें लॉ को एज अ स्ट्रॉन्ग फैक्टर बना के हर चीज़ के लिए वुमेंस को आगे लाना चाहिए। और वुमेंस आगे आ सकती हैं और उन्हें इसके लिए सिर्फ रिकवरी फैक्टर देना चाहिए कि वो कैसे आगे बढ़ें। थैंक यू। बोलो।